इसे जानते हो? किसे? सिबोंग के आर्ट डिपार्टमेंट वाली नई लड़की को। यकीन नहीं हो रहा है। हे सुजन, ये तुम्हारे स्कूल में है, इसे देखा है? हमें इससे मिलवा सकते हो? मैं नहीं जानता। कहानी की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। अब ये बेचारी डंपलिंग को बचाते हुए जाती है, लेकिन किसी का पैर लग जाने के कारण ये बेचारी नीचे गिर जाती है और इसका डंपलिंग भी नीचे गिर जाता है। अब ये लड़की परेशान हो जाती है, लेकिन वहाँ पे खड़े लोग उसका फ़ोटो खींचने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ ही देर के बाद एक हैंडसम सा लड़का आता है और उसका फ़ोन उठा करके उसका गाना सुनने लगता है। वो कहता है ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। अब ये लड़की और भी उस पर दीवानी हो जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद उससे कहती है कि मेरे पास मूवी के टिकट हैं, क्या हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं? तो ये लड़का हाँ बोल देता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे बाथरूम में ले जाकर पीटने लगती है और कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे तुम दूर रहो। उसने तुम्हें हाँ इसलिए बोला है क्योंकि वो तुम पे तरस खाता है। और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें मेकअप का बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हारी मेकअप कर देती हूँ। अब यहाँ पे ऐसा वो मेकअप कर देती हैं जिसके कारण ये लड़की और भी बदसूरत लगने लगती है। अब ये लड़की और भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसका फ़ोटो खींच करके वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और यहाँ पे सारे क्लास के जितने भी सोशल मीडिया चलाते थे सबने उसका मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे फिर कुछ ही देर के बाद वो क्लासरूम में जाती है और कहती है जो तुमने फ़ोटो खींचा है उसे तुम डिलीट कर दो। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसके कारण उसके मुंह पे ब्लड आ जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में उसे कहा जाता है कि तुम्हारा जो स्कूल ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे हो गया है क्योंकि तुमने वायलेंस फैलाया है। तो यहाँ पे वो लड़की रोते हुए कहती है मुझे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे वो घर जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों से और यहाँ पे वो सोने लगती है। फिर कुछ ही देर के बाद उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पर वो ये देखती है कि मेकअप से जो चीज़ें हैं वो बदली जा सकती है खूबसूरती को। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पे वो ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट कर देती है जहाँ पे उसे समझ में आता है कि मेकअप से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट को मंगा लेती है और यहाँ पे मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। अब पहली बार में उसने अपने आईब्रो ही साफ़ कर दिए थे तो वो और भी परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, अब कैसे इसे सही करूँ। फिर वो यहाँ पे ट्यूटोरियल में देखती है तो वहाँ पे आईब्रो भी सही किए जा सकते थे। तो ये लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अपने आईब्रो को सही कर देती है। अब जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे, उन सबको फॉलो उसने कर लिया था और यहाँ पे उन सारे लोगों की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आ गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान हो जाती है। अब यहाँ पे वो देखती है जिस स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हो रहा था, तो यहाँ पे वो कहती है चलो ठीक है अब इस स्कूल में एडमिशन करा ही लेते हैं जहाँ पे हम लोग नए लुक से स्टार्ट करेंगे। अब ये लड़की ने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल देखने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप को इम्प्रूव कर दिया था। अब यहाँ पे वो अगले दिन जो है मेकअप करके जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे पहले दिन जब स्कूल पे जाती है तो वो देखती है जितनी लड़कियाँ थी सब उसी को और देख रही थी। उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये माजरा क्या है। तो यहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की नई वाली कौन है, क्या ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, ये तो पहली बार हमने इसको देखा है। फिर कुछ ही देर के बाद एक लड़की उसके पीछे से कहती है हेलो, क्या तुम ही आर्ट स्टूडेंट हो नई वाली? तो यहाँ पे वो कहती हाँ। और हम देखते हैं उसके फॉलोअर जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे और जितने भी स्कूल के लोग थे उसे यहाँ पे फॉलो किए जा रहे थे। लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो उसी को पता थी कि उसने सारी चीज़ें जो है वो मेकअप से की थी। लेकिन उसके पीछे लड़के इतने पागल थे कि कोई हद ही नहीं है। लाइक सब्सक्राइब उसके बढ़ते जा रहे थे, फॉलोअर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। अब ये लड़की जो है अपने क्लास की काफ़ी ज़्यादा फेमस लड़की हो जाती है, जिसके कारण उसे काफ़ी लोग पसंद करते थे और उसके फ्रेंड तो 2 ही मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। अब उसे समझ ही नहीं रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्या इतना आसान होता है फ्रेंड बनाना। फिर कुछ ही देर के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि चलो ना हम लोग डंपलिंग खाने चलते हैं। अब उसे डंपलिंग से याद आता है कि पिछले वाले स्कूल में उसे डंपलिंग ही कहा जाता था। अब यहाँ पे वो सोचने लगती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर इनको मेरे सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, ये तो पहले वाले स्कूल से भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अब यही सब सोच रही थी। तभी यहाँ पे उसके दोस्त कहती हैं क्या हुआ चलो ना। फिर कुछ देर के बाद वो जाने लगती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ लोग थे जो उस लड़की की फ़ोटोज़ देखते हैं अपने फ़ोन में, जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो यहाँ पर एक लड़के से वो पूछते हैं कि ये लड़की देखो कितनी खूबसूरत है, ये तुम्हारे स्कूल में ही रहती है। लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी सिग्मा बॉय था। ये कहता है ऐसे लड़की को मैं नहीं जानता, वो देखता भी नहीं है कि वो लड़की कौन है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस लड़की को, जब वो मेकअप उतार देती है तो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत लगती है और यहाँ पे उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा उससे
नाराज़ होता है। कहता है जब तुमने फ़ैसला किया ही है मेकअप करने का तो हमेशा मेकअप ही में रहो ना, हमेशा जो है मेकअप साफ़ क्यों कर देती हो। तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो खींच लेता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ लेकर के आओ वरना ये फ़ोटो जो है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा। अब ये लड़की को ब्लैकमेल करने स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे ये लड़की जो कहती है चलो ठीक है। फिर कुछ ही देर के बाद उसके लिए वो कुछ लेने चली जाती है। फिर यहाँ पे वो लाइब्रेरी में देखती है, उसे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद था। फिर वो घुस जाती है उसमें और यहाँ पे बुक्स एक एडिशन का होता है जिसे वो पकड़ने ही वाली थी। तब तक वहाँ पर एक और हैंडसम सा लड़का एंट्री हो जाता है और वो बुक्स ले लेता है। कहता है पहली मैंने इसे देखा है तो ये मेरा हुआ। फिर उन दोनों में बहस होना स्टार्ट होता है कि भाई तुम्हारा कैसे हुआ, मेरा भी ये बुक है, मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होता है, जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दीवाने होते हैं बुक्स के। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होता है और फाइनली जो है ये लड़का लेके चला जाता है। अब जब अगले दिन वो स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उसे बुलाने लगते हैं, तो वो उसके पास जाती है और हेलो हाय होता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़का भी आ जाता है स्कूल में। अब उस लड़की को कहीं ना कहीं याद आता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के को मैंने देखा है। फिर उसे याद आता है अरे कल ही रात को हमने इसे बुक स्टोर पे देखा था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले, क्योंकि यही एक लड़का है जो बिना मेकअप के मुझे देखा है। अगर उसने पहचान लिया तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर उसने किसी और को बता दिया ये चीज़। लेकिन यहाँ पे वो लड़कियाँ कहती हैं इस लड़के को देखो ना, ये कितना हैंडसम है। और सच में वो काफ़ी हैंडसम होता है, सब लोग उसकी बातें करते हैं और सच में वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। अब ये लड़की जो है उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वही एक लड़का था जिसने उसे दोनों रूप में देखा था। अब उसे डर था कि कहीं मुझे पहचान ना ले और सबको बता ना दे। तभी कुछ ही देर के बाद उसकी दोस्त आती है और कहती है तुम्हें भी सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे ब्यूटी कॉन्सल्ट में। अब इस लड़की को समझ नहीं आता कि ये एक चीज़ क्या है। फिर यहाँ पे वो देखती है तो उसे पता चलता है कि 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से जो जीतेगा वो सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका भी उसमें नाम आ जाता है। अब यहाँ पे वो लड़की समझ नहीं पाती ये सब क्या माजरा है। अब इस लड़की को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन उसकी दोस्त जो थी वो चाहती है कि इसमें हिस्सा ले और मेरी दोस्त जो है जीत जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं क्योंकि इससे आर्ट डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लड़की कहती है पिछली बार तो सुजैन ही आई है और उससे पिछली बार भी सुजैन आई थी, तो यहाँ पे सुजैन का नाम आता है। तो यहाँ पे सुजैन की प्रोफाइल वो खोल कर देखते हैं, जहाँ पे पता चलता है भाई सुजैन की जो बॉडी है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि वो हाई स्कूल में पढ़ती है, बहुत ही कमाल की बॉडी होती है और उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है इस बार नहीं हो पाएगी सुजैन नंबर 1 पे, क्योंकि हमारी दोस्त जीत जाएगी इस बार। तो यहाँ पे उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लड़की कहती है मुझे इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना है, मुझे तो स्टडी करना है। तो यहाँ पे एक स्टडी की पोस्टर होती है, वो कहती है मुझे स्टडी करना है। तो यहाँ पे वो लड़कियाँ कहती हैं चलो ठीक है हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते हैं। फिर वो ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो घर जाती है तो सारे लोग उसको ही ताकते रहते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करती है। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है तो यहाँ पे एक स्टोरी होती है, वो पढ़ने लगती है, जहाँ पे फ्रॉड की एक स्टोरी होती है और उसकी स्टोरी इसकी तरह मैच करती है। तो यहाँ पे कहती है ये तो मेरी जैसी स्टोरी है। फिर यहाँ पे जैसे स्टोरी ख़त्म होती है तो उसको याद आता है कि और भी स्टोरी मुझे पढ़नी है। फिर वो चली जाती है लाइब्रेरी में पार्ट 2 खोजने के लिए। तो जैसे ही पार्ट 2 खोजने जाती है तो यहाँ पे वो देखती है कि वो लड़का फिर आ गया और यहाँ पे वो कहती है कि इस बार तुम ले लो भाई। वो बहस नहीं करना चाहती थी, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ईयरबड जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये लड़का उसे उठा लेता है। अब यहाँ पे वो जाती है तो फिर हमें अगले दिन ये पता चलता है कि ग्रुप स्टडी में ये भी लड़का उसके साथ है। अब ये लड़की और भी परेशान हो जाती है कि भाई ग्रुप स्टडी में इसी लड़की को होना था। अब उसे डर ये बात था कि कहीं ना कहीं मुझे ये पहचान ना ले, क्योंकि कोइंसिडेंस से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार मिल जा रहे हैं। अब ये लड़की काफ़ी परेशान थी, तो यहाँ पे वो बहाने बनाते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम है जिसके कारण मैं ग्रुप स्टडी नहीं कर पाऊँगी। तो वो जाने लगती है। तो यहाँ पे वो लड़का उससे थोड़ा सा डाउट होता है और यहाँ पे वो चली जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद वो एक स्टेशन पे जा कर के बैठी रहती है और वहाँ पे गाना सुनती है। फिर उसे याद आता है कि मेरे एक ईयरबड था वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़का उसके पास आता है और उसको वो ईयरबड दे देता है। तो इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होती है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 2 जो है कल अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।